So students, this is second part of our the tiger's whisker lesson. In last part, Hermit said to our young oak that if you want the potion for your husband, you must bring the whisker of a living tiger. Yes, then we have seen that our young oak started thinking over that. Then when her husband was asleep one night, she crept from her house along with a bowl of meat. Yes, and she went to the forest where it was said that tigers live there. Then we have seen, so sorry, standing far off from the tiger's cave, she held out the bowl of food towards the tiger. The tiger looked at it but did not move at all. तो हमने देखा कि वो टाइगर के क्या किए, तो उसने जंगल में, जहाँ पे ऐसे लोग बोलते थे कि जंगल में इस जगह पे टाइगर होते हैं, तो वहाँ पे वो एक केव के पास गई और केव के बाहर क्या किया, उसने एक बोल ऑफ द मीट जो था वो वहां पे उसने लेकर गए थे, तो वो उसने सिर्फ बाहर निकाला एंड जो टाइगर था उसकी डायरेक्शन में, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, तो वो उस डायरेक्शन में उसको दिखाने लगी, किसको, बोल ऑफ मीट को. बट टाइगर डिड नॉट मूव एट ऑल. लेकिन टाइगर कुछ मूव हुआ क्या, यार चलो मेरे लिए खाना लाया है, मैं पहले मीट भी खाऊंगा फिर उस लेडी को भी खाऊंगा, नहीं. टाइगर डिड नॉट मूव एट ऑल. द नेक्स्ट नाइट यन ओक वेंट अगेन. दिस टाइम शी केम अ लिटिल क्लोजर टू द टाइगर्स केव. अगेन शी हेल्ड आउट अ bowl of food, but the beast didn't care. Night after night, she would go to the mountain, getting each time a few steps closer to the tiger's cave. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट नाइट जो थी उस नाइट पे भी यन ओक फिर से वहां पे चली गई. ओके, एंड उस टाइम पे भी क्या हुआ, वो अपने साथ एक बोल ऑफ द मीट लेकर गई थी. बट ओके, इस टाइम वो क्या गई, वन स्टेप क्लोजर गई टाइगर के. ओके, और जो केव थे, केव के डायरेक्शन में वो थोड़ा सा और पास में चली गई. अगेन शी हेल्ड अ बोल ऑफ फूड, बट द बिस्ट डिड नॉट केयर. बिस्ट यहाँ पे मीन्स वर्ड वाइल्ड एनिमल. ओके, वाइल्ड एनिमल ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है पे, बिस्ट, टाइगर के लिए. ओके, जो वेरी मीन्स वी कैन से डेंजरस होते हैं, फ्यूरियस एनिमल्स होते हैं, वन ऑफ द, यस, जो डेंजरस एनिमल होते हैं उनके लिए ये बिस्ट वर्ड यूज किया जाता है, वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर के लिए. सो नाइट आफ्टर नाइट शी वुड गो टू द माउंटेन, गेटिंग ईच टाइम अ फ्यू स्टेप क्लोजर टू द टाइगर्स क्यू. तो हर रात वो क्या करने लगी, अपने घर से टाइगर की केव के पास जाने लगी और रोज वो एक कदम थोड़ा सा केव के पास पास जाने लगी. वन नाइट शी वॉक्ड ऑलमोस्ट टू द माउथ ऑफ द केव. This time the tiger moved a step towards the woman. The two steps, the two stood looking at each other in the moonlight. ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे करते करते जो हमारी यन ओक है वो हर रात क्या करने लगी, केव के पास जाने लगी और रोज एक कदम थोड़ा सा आगे जाने की वो शायद हिम्मत जुटा रही थी. यस ना, ऐसे आप बोलोगे क्या, हाँ टाइगर मुझे पता है वहां पे जाएंगे, ए टाइगर ये ले तेरे लिए मीट लाया है, मेरी मम्मी ने भेजा है तेरे लिए, ऐसे बोलकर आप जा सकते हो क्या, नहीं. ओके, ये वाइल्ड एनिमल है टाइगर, बेचारा ओम बट सुहा करके आपको खा लेगा, है ना. तो जो हर्मिट है रोज एक कदम स्लोली स्लोली आगे बढ़ा रही है टाइगर की तरफ. और एक दिन ऐसा आया वो ऑलमोस्ट टाइगर के माउथ तक चली गई. ओके, और फिर मतलब माउथ तक मतलब मुंह के बहुत पास चली गई. एंड दिस टाइम द टाइगर मूड अ फ्यू स्टेप्स टुवर्ड्स द वुमन. और इस टाइम पे टाइगर ने भी क्या किया कि जो वुमन थी, कौन थी वुमन, हमारी यन ओक, उसके डायरेक्शन में एक दो कदम उसने भी, टाइगर ने भी बढ़ा दिए. ओके, द टू स्टूड लुकिंग एट ईच अदर इन द मूनलाइट. और वो दोनों भी क्या करने लगे, एक दूसरों को देखने के लगे मूनलाइट में. शायद टाइगर को लग रहा होगा ये लेडी रोज इधर आ रही है, शायद ये मुझसे भी डेंजरस होगी. अब ये लेडी जो है हमारी यनोक, वो तो ऑलरेडी डरी पड़ी है. यस, टाइगर की विस्कर लानी है. यस, दोनों एक दूसरों को देखने लगे थे. यस, द टू स्टूड लुकिंग एट ईच अदर इन द मूनलाइट. दे वर सो क्लोज दैट यनोक कुड टॉक टू द टाइगर इन ए सॉफ्ट एंड जेंटल वॉइस. ओके, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, जनरल रूल होता है कि
अगर हम पास खड़े हैं तो हम सॉफ्ट लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली ये मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा आवाज़ जो है जैसे फटे वो है स्पीकर के जैसे है, तो मैं पास भी होती हूँ तो भी सेम टोन में बात करती हूँ, दूर भी होती तो भी सेम टोन में बात करती हूँ। टीचर हूँ ना, चिल्लाने की आदत पड़ गई है। तो लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी यनऊक थी वो इतने पास थी कि टाइगर के साथ सॉफ्ट एंड जेंटल लैंग्वेज में भी उसको, वॉइस में भी उसको बोल सकती थी, है ना स्टूडेंट्स। एक बात याद रखना, ओके, मेरा जो हुआ वो हुआ, लेकिन आप अगर किसी भी से भी बात कर रहे हो तो आपका जो टोन होता है वो सॉफ्ट होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए हर एक की तरफ, ओके। अगर आप प्यार से बोलोगे मम्मी प्लीज़ मेरे लिए बोनविटा बना दो, इस सॉफ्ट जेंटल वॉइस में अगर आप बोलोगे तो मम्मी बना देगी, ए मम्मी माझ्यासाठी बोनविटा नाही तर हे बनव ग काहीतरी, चल बरं मला भूक लागली। मम्मी आधी 4 कानाखाली देईल की नाही। तो थोड़ा सा सॉफ्ट प्यार से मक्खन लगा के बात करना आना चाहिए। हाँ भाई, ये बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। तो यहाँ पे वही बोला गया है, दे वर सो क्लोज दैट यन कुड टॉक टू द टाइगर इन सॉफ्ट एंड जेंटल वॉइस। अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सॉफ्ट एंड जेंटल वॉइस में बात करने की, ओके। द टाइगर लुक्ड लॉन्ग इनटू हर आइज एंड देन एट द फूड शी हैड ब्रॉट फॉर हिम, ओके। तो टाइगर ने पहले उसकी आंखों में देखा, ये लेडी क्या सोच कर मेरे पास आई है, ओके। तो टाइगर ने पहले उसकी आंखों में देखा 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 देखा, और फिर उसने क्या किया, फ्यू स्टेप क्लोज सॉरी एंड देन एट द फूड शी हैड ब्रॉट फॉर हिम। और फिर टाइगर ने जो फूड यन ओक ने उसके लिए लाया था, किसके लिए लाया था, उसके हस्बैंड के लिए नहीं रे भाई, वो टाइगर के लिए, ओके। वो उसने खा लिया। When Yan-ok came again the next night, she found the tiger waiting for her on the trail. Okay, तो अभी इस रात तो टाइगर ने, चल भाई रोज आ रही है मेरे लिए नैवेद्य के जैसे, वो बोल ऑफ जो मीट है वो दिखा रही है, आज खा ही लेता हूँ बोलकर टाइगर ने उस दिन मीट खा लिया। अभी नेक्स्ट डे जब हमारी यन-ओक टाइगर से मिलने रात में आ गई, शी फाउंड दैट टाइगर वॉज वेटिंग फॉर हर इन द ट्रेल, ओके, ऑन द ट्रेल। ऑन द ट्रेल मतलब क्या, जो आने जाने का एक रास्ता होता है, जो रास्ता हमारा पैदल जिसको पायवाड़ बोलते, क्या बोलते हैं, और ओके, फ्रूट प्रिंट से बना हुआ रास्ता जो होता है, ओके। तो उसमें हमारी जो सॉरी हमारा जो टाइगर है वो आ चुका था, ओके। Yeah, after the tiger had eaten the food brought for him, Yan-ok caressed his head gently with her hands. This continued for many days. तो कि बच्चों, अभी हमारे टाइगर को तो यार मतलब आदत हो गई, फ्री में खाना मिल रहा है, ना शिकार करने के लिए जाना पड़ रहा है, अच्छे से याद में लास्ट मिटा रही है, शायद ये अभी उसका वेट करने लगा कि ये इस टाइम पे आती है, ओके। एंड हमारा जो टाइगर था, जो नेक्स्ट डे हमारी यन ओक वहाँ पे जंगल में गई, तो वो वहाँ पे टाइगर उसका वेट कर रहा था, ओके। अभी हमारी यन ओक ने क्या किया, उसको फिर से जो खाना था वो खाने के लिए दे दिया। एंड शी केरिस्ड हिज हेड जेंटली विथ हर हैंड्स। दिस कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज। केरिस्ड मीन्स व्हाट, जैसे हम हमारी डॉगी को, कैट को प्यार करते हैं, उनके सिर पे, सिर मतलब हम उनके बालों में से सिर पे हाथ घुमाते हैं, दैट इज कॉल्ड केरिस्ड। इसका यहाँ पे क्या दिया है मीनिंग, टच्ड विथ ग्रेट अफेक्शन, है ना। आपकी मम्मी बोलती माया माझा लेकरू किती गुणाचे ग, है ना, तो आपके बालों को यहाँ पे सहलाती है, यस दैट इज कॉल्ड केरिस्ड। सो अवर Yan-ok caressed his head gently with her hands and discontinued for many days. तो हमारे ऐसे ही Yan-ok भी जो थी टाइगर के सर को सहलाने लगी, है ना, एंड ये बहुत दिनों तक ऐसे चलने लगा। Then one night caressing the tiger's head lovely, Yan-ok said, "Oh, gentle tiger, I want one of your whisker. Please don't be angry when I have it." तो अभी एक दिन ऐसे कंटिन्यू उसको खिलाने के बाद, उसको प्यार से उसको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद, हमारी एक दिन यन-ओक ने बोल दिया, क्या बोला,
Okay, one night caressing the tiger said lovingly. Enoch said, "Oh, gentle tiger, oh मेरे प्यारे संत भगवान जैसे टाइगर." एंड जेंटल जेंटल मतलब शांत अच्छा बिहेव करने वाला टाइगर. आई वॉन्ट वन ऑफ योर विस्कर, मुझे तुम्हारी एक ये मूछ का जो बाल है वो चाहिए. एक एक ही चाहिए. ओके, आई वॉन्ट वन ऑफ योर विस्कर. प्लीज डोंट बी एंग्री वेन आई हैव इट. प्लीज, जब मैं वो ले लूंगी गुस्सा मत होना, नहीं तो मुंह फाड़ोगे, मुझे खा भी डालोगे, ऐसा प्लीज मत करना. हु इज रिक्वेस्टिंग लाइक दैट? यस, Yanok. To whom? To the tiger. Yes. Okay, now concentrate. And she snipped off one of the tiger's whisker. The tiger was not angry at all. और ऐसे बोलकर उसने स्निफ स्निफ मतलब क्या कैचे से काटा. ओके, क्या काटा? वन ऑफ हिज विस्कर, उसकी एक मुछ काट ली. ओके, किसकी? टाइगर की. Okay, now early next morning she went running to the hermit's cottage and said, "Holy Father, I have got what you needed for the potion. I have got the tiger's whisker." और फिर जैसे उसने उस रात टाइगर की विस्कर ली और दूसरे दिन वो दौड़ते दौड़ते हर्मिट के कॉटेज पहुंच गई. क्या बोल के? "ओ होली फादर, आई हैव गॉट व्हाट यू नीडेड फॉर द पोशन." देखो बाबा जी, मैंने वो ला लिया जो आपको मेरे हस्बैंड के लिए दवाई बनाने के लिए जरूरी था. आई हैव गॉट द टाइगर्स विस्कर, मैंने टाइगर की विस्कर लाई है. ओके, द हर्मिट टुक द विस्कर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द फायर बर्निंग इन द कॉटेज. अभी मेरी बेचारी इस ओयन ओक ने इतने दिनों की रोज रात में जाग जाग के मीट का मतलब बोल ऑफ द मीट ले ले के और टाइगर के गुफा में गई, उसको प्यार से संभाल कर उसकी मूछ लाई कैसे तैसे. एंड हरमित ने क्या किया? क्या किया? उसको जला दिया. What? The hermit took the whisker and dropped it into the burning fire in his cottage. वो जो यन ओक ने मूछ का पाल लाया था वो हर्मिट ने लिया एंड वो जलती हुई आग में स्वाहा जला दिया. Okay. Oh, sir, the young oak cried. What have you done? Sorry, what have you done? I had got it after so much efforts. अरे यनोक जी, मतलब यनोक अभी गुस्से में नहीं, थोड़ा सा दुख में बोलने लगी. ओ सर, आपने ये क्या किया हरमीत जी? ओके, व्हाट हैव यू डन? आई हैड गॉट इट आफ्टर सो मच एफर्ट्स. कि ये मैंने जो मुझे लाई थी बहुत मेहनत से लाई थी और आपने उसको जला दिया. टेल मी हाउ यू गॉट इट, सेड द हरमिट. हरमिट बोला, अच्छा बच्चे, बहुत मेहनत करके ये तूने मुझे लाई थी, मुझे बताओ कैसे लाई थी. ओके, सो अभी हमारी हर यन ओक जो है वो पूरी राम कहानी उनको बताने लगी. एवरी नाइट आई वेंट टू द टाइगर लिविंग ऑन द माउंटेन साइड. आई वुड टेक with me a bowl of food, but I was afraid and kept good distance from the tiger. By and by, I overcame my fear and went a little closer. At last, one night, the tiger ate the food I had brought for him. Then a time came when he would stand on the trail waiting for me. He would eat out the bowl in my hand, and then it was not difficult for me to have one of his विस्कर. तो हमारी जो यनोक है उसने सब कुछ बताया कि कैसे वो जंगल में वहाँ पे केव के पास गई, कैसे वो बोल लेकर जाती थी, फिर रोज जाने के बाद कैसे एक दिन उसने खाना खिलाया टाइगर को, फिर कैसे टाइगर उसके लिए रास्ते में वेट करने लगा, फिर कैसे वो टाइगर को सहलाने लगी और उसको कॉन्फिडेंस में लेकर कैसे उसने वो बाल लिया. ओके, सो यू ओन द टाइगर्स कॉन्फिडेंस थ्रू योर लव, सेड द हरमिट. अच्छा, तो फिर अभी हरमिट बोला, अच्छा अच्छा, मतलब तुमने क्या किया? टाइगर का जो है कॉन्फिडेंस जीत लिया तुम्हारे प्यार से. यस, सो यू ओन द टाइगर्स कॉन्फिडेंस थ्रू योर लव, सेड द हरमिट. यस, बट नाउ ऑल माई एफर्ट्स हैज come to nothing, said an oak very sadly. You have thrown the whisker in the fire. हाँ, मैंने बहुत मेहनत करके टाइगर का प्यार से कॉन्फिडेंस जीता और मुझे लाई, लेकिन अभी मेरी मेहनत तो सब बेकार हो गई है. क्यों? क्योंकि आपने जो मैंने टाइगर की विस्कर लाई थी वो तो जला दी है. यस, एंड ओके, यू हैव नो नीड फॉर अ पोशन नाउ, so the whisker was useless. An oak, I ask you a question.
Is a man more ferocious than a tiger? If you can win the love and confidence of a wild beast, you can surely do the same with your husband. There can be none who can't be owned to the love. ओके, तो अभी हमारे यनोक जो है, सॉरी हरमीट जो है वो यनोक को समझाने लगे। इसका मतलब टाइगर का तुमने प्यार से कॉन्फिडेंस जीता और उसके से क्या किया तुमने, वो टाइगर की विस्कर ली। अभी मैंने वो जला दिया क्योंकि क्या, अभी तुम्हें उसकी ज़रूरत है क्या, नहीं है, तो क्यों रही है। ओके, कि यनोक आई एम आस्किंग, चलो मुझे एक बात का आंसर दो। कौन बोलने लगा, हरमीट बोलने लगा। किसको बोलने लगा, यनोक को बोलने लगा। क्या, इज अ मैन मोर फेरोशियस देन अ टाइगर? कि कोई मैन जो होता है वो मोर फेरोशियस मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट है क्या टाइगर से भी? आप सोचो। ओके, एक रूम में टाइगर है, एक रूम में इंसान है। आप इंसान के साथ रहोगे कि टाइगर के साथ रहोगे? इंसान के साथ, राइट। इंसान क्या से करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक मुक्का मारेगा, टाइगर फाड़ के खा डालेगा। यस, तो वो हरमिट उसको समझाने लगे कि कोई इंसान जो होता है वो क्या बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है किसी टाइगर से भी? नहीं होता है। ओके, यनोक, आई आस्क योर क्वेश्चन। ओके, इज अ मैन मोर फेरिशियस देन अ टाइगर? इफ यू कैन विन द लव एंड कॉन्फिडेंस ऑफ ए वाइल्ड बिस्ट, यू कैन श्योरली डू द सेम विथ योर हस्बैंड। तो तुम अगर किसी जंगली जानवर का कॉन्फिडेंस जीत सकती हो प्यार से, तो तुम तुम्हारे हस्बैंड का, तुम्हारे एक किसी इंसान का कॉन्फिडेंस प्यार से कैसे नहीं जीतोगी? जरूर जीतोगी। देयर कैन बी नन हु कांट बी ओन थ्रू द लव। तो प्यार ऐसी चीज है जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। ऐसे कोई भी दुनिया में चीज नहीं है जो हम प्यार से खरीद नहीं सकते। ओके, ऐसे यहाँ पे हमारे हरमिट जो है वो यनओक को समझा रहे। हियरिंग दिस, यनओक वाज स्पीचलेस। शी गॉट अप, टच्ड द हरमिट्स फीट एंड वेंट बैक होम। शी ऑलवेज kept in her mind what the hermit had said। तो बच्चों, हमारे एन ओ के ये जो शब्द है कि कोई इंसान जो है किसी जानवर से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्या? नहीं। ओके, नहीं हो सकता है। और अगर तुम किसी जंगली जानवर का कॉन्फिडेंस जीत सकते हो तो इंसान का तो जीत ही सकते हो। ऐसे हमारे हरमीट ने यहाँ पे बोला है। एंड ये सुनकर यनओक जो थी स्पीचलेस हो गई थी, उसको समझ में आया था कि उसको क्या करना है। शी गॉट अप, टच्ड हरमिट फीट एंड वेंट बैक टू होम। वो उठी, उसने हरमिट के पैर छुए और अपने अपने घर वापस चली गई। शी ऑलवेज केप्ट इन हर माइंड व्हाट द हरमिट हैड सेड। और हरमिट ने क्या बोला था ये उसने हमेशा अपने दिमाग में रखा। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारी स्टोरी का मोरल है दैट एवरीथिंग कैन बी ओन बाय द लव एंड कॉन्फिडेंस। ओके, तो ये स्टोरी हमें बहुत सारे पेशेंस रखना सिखाती है। किसी इंसान से प्यार से बात कर कर उसका हार्ट जो है जीतना सिखाती है। लेकिन मुझे लगता है कि हर बार वन साइडेड एफर्ट्स जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं। आजकल सभी चीज़ें फास्ट होने लगी है, किसी में भी इतने पेशेंस नहीं है कि किसी इंसान के लिए इतने दिनों तक मेहनत अकेले वन साइडेड करते रहे। बट इट वॉज ट्रू अबाउट द स्टोरी ऑफ द यनओक एंड यनओक फॉलोड दैट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। and study well for your essay, sorry, whatever the term exams are there, study well. Have a bright future. Thank you.